जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। फिर से आप लोगों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी कर। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हाल फिलहाल में हिंदी व्याकरण का कोर्स चल रहा है आप लोगों का, बिल्कुल फ्री वीडियो अपलोड और एक जगह प्लेलिस्ट के साथ, है ना। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं कारक का पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 मैंने डाल दिया। यदि आपने नहीं देखा है तो पार्ट 1 देखिए। हाँ, ये संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण सभी के बारे में मैंने पढ़ाया है। यहाँ तक के बात करते समास, वर्ण, वर्णमाला, उच्चारण, स्थान, हर एक टॉपिक का मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। अभी कारक प्रकरण चल रहा है और इसका पार्ट 2 अंतिम आज पूरा टोटल समाप्त हो जाएगा। यहाँ से इम्तिहान से पढ़ना है, एक भी क्वेश्चन आप लोगों का नहीं छूटेगा एग्जाम में। जैसे देखो यहाँ पर है संप्रदान कारक। क्या होता है संप्रदान कारक? क्योंकि 4 कारक मैंने पहले पढ़ा दिया था और आज है संप्रदान कारक से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। क्या होता है संप्रदान? यदि आप पहले नहीं देखे तो कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक क्या होता है उसको देख लीजिए और तब फिर यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है संप्रदान कारक। देखो संप्रदान, दान का मतलब होता है कोई चीज दिया जाए या लिया जाए, है ना। देखो यहाँ पर संप्रदान कारक यानी वे शब्द जो वाक्य में किसी के लिए कुछ करने या कुछ देने का बोध कराए, यानी वे शब्द जो वाक्य में किसी को कुछ करने या देने के लिए बोध कराए मेरे दोस्त, उससे हम बोलते हैं, उन शब्दों को हम बोलते हैं संप्रदान कारक। यानी वे शब्द जो वाक्य में किसी के लिए कुछ करने या कुछ देने का बोध कराए, उन शब्दों को हम बोलते हैं संप्रदान कारक। जैसे देखो हम लिखे उदाहरण, विशाल बच्चे के लिए गेंद लाओ, विशाल बच्चों के लिए गेंद लाओ। तो बताइए विशाल से कर रहे कि विशाल बच्चे के लिए गेंद लाओ, तो लाने की बात कर रहे कि यानी विशाल बच्चों के लिए। तो बताओ इसका चिन्ह क्या होता है? यानी संप्रदान कारक का चिन्ह भी क्या होता है? के लिए। संप्रदान कारक का चिन्ह भी क्या होता है? के लिए। तो यहाँ पर देखो वे शब्द जो वाक्य में किसी के लिए कुछ करने या कुछ देने का बोध कराए, तब विशाल बच्चों के लिए गेंद लाओ। तो बताइए गेंद किसको देगा? बच्चों को देगा कि नहीं देगा? तो बच्चों के लिए गेंद लाएगा तो देने का बोध हुआ। तो इस तरीका से इसका चिन्ह भी होता है के लिए। तो देखो इसका चिन्ह हो गया के लिए, तो इस तरीके से बच्चों के लिए हो गया संप्रदान कारक, है ना। हम कहे ब्राह्मण को धन दो, राजा ब्राह्मण को दान करता है, राजा ब्राह्मण को गाय देता है। तो आप बताइए को यानी देने के अर्थ में राजा ब्राह्मण को क्या देता है? गाय देता है। तो इस तरीके से इसका चिन्ह को या के लिए होता है। तो को का चिन्ह एक कर्म कारक में पड़े है और यहाँ पर जो को का चिन्ह होगा तो वो को का चिन्ह और के लिए दोनों का जो होगा वो देने या लेने के अर्थ में होगा। ठीक है, इस बात को याद रखना है। तो इसकी विभक्ति यहाँ पर लिख दी के लिए होता है ना। अब देखो उसी प्रकार है अब अपदान कारक। कौन कारक मेरे दोस्त? अपदान कारक। देखो अपदान का मतलब होता है अलगाव, इसका चिन्ह से होता है ना। मैंने करण कारक पढ़ाया था, उसमें बताया था यानी करण कारक में उसका लगाव के लिए होगा और यहाँ पर अपदान कारक अर्थात अलगाव के लिए। देखो यही लिखे है कि संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलगाव होने का बोध हो, संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के अलगाव होने का बोध हो, वही बात यहाँ पर लिख दिया गया है ताकि आप लोग के सुविधा के अनुकूल के लिए यहाँ पर लिखा गया है सब चीज। ठीक है, तो संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलगाव होने का बोध प्रकट होता है उससे हम अपदान कारक कहते हैं, यानी कि अलग होगा। क्या होगा? अलग होगा। और इसका चिन्ह इससे होता है, लेकिन करण का चिन्ह से होगा वो लगाव के लिए और इसका चिन्ह होगा अलगाव के लिए। जैसे देखो इसकी विभक्ति से होता है, जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा निकलती है। तो आप बताइए यहाँ पर से का प्रयोग हिमालय से गंगा निकलते, तो हिमालय से गंगा अलग हो रहा है ना, अलगाव हो रहा है कि हिमालय से क्या निकलते? गंगा। तो गंगा और हिमालय दोनों क्या हो रहा है? अलग हो रहा है, तो इसलिए अलगाव का बोध होता है, तो इसको बोलते हैं अपदान कारक। उसी प्रकार राहुल घर से आया, यानी राहुल घर से आया, तो राहुल घर से आया तो राहुल अलग हो गया, घर अलग हो गया। इस तरीके से मेरे दोस्त ये हो गया आपका अपदान कारक। अब है संबंध कारक। संबंध का मतलब होता है कि संबंध को जोड़ेगा और संबंध का चिन्ह का, के, की, रे, रारी। मैं फास्ट बना रहा हूँ वीडियो, है ना, छोटा वीडियो बना रहा हूँ, काफी छोटा वीडियो, ताकि आप 10 मिनट कम से कम अपने ऊपर दो और पढ़ाई अच्छे ढंग से कर पाओ, है ना। यहाँ पर देखो संबंध कारक यानी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका दूसरे शब्दों के साथ, यानी संज्ञा सर्वनाम का जिस रूप से उसके दूसरे शब्दों के साथ संबंध स्थापित होता है या प्रकट होता है, उसे मेरे दोस्त हम बोलते हैं संबंध कारक। वही बताया कि संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका दूसरे शब्दों के साथ संबंध या जुड़ाव प्रदर्शित होता है, संबंध या क्या होगा? जुड़ाव प्रदर्शित होगा, उसे हम बोलते हैं संबंध कारक। जैसे देखिए यहाँ पर मोहन का भाई अच्छा है। बताइए भाई किसका है? मोहन का। तो मोहन और भाई दोनों को क्या दर्शा रहा है? दोनों का संबंध दर्शा रहा है कि मोहन का भाई क्या है, यानी मोहन का भाई अच्छा, यानी मोहन का संबंध भाई से दर्शा रहा है कि भाई किसका? तो मोहन का। तो मोहन का चिन्ह है और इसका चिन्ह होता है का, के, की, आप जानते हैं संबंध का। और यहाँ पर देखो मोहन का भाई, यानी मोहन को जुड़ रहा है किससे? भाई से। तो मोहन का भाई अच्छा है, तो यही तो बोलता है संबंध कारक, यानी भाई किसका है? तो मोहन का। तो इसको बोलते हैं संबंध कारक और संबंध का चिन्ह का, के, की आप सभी जानते हैं। अब देखो यहाँ पर अधिकरण कारक।
देखो, अधिकरण का मतलब क्या होता है? आधार। अधिकरण का मतलब क्या होता है? आधार। यहाँ पर देखिए, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है, यानी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो, यानी क्रिया के आधार का बोध होता है, उससे हम बोलते हैं अधिकरण कारक। जैसे देखिए, आधार का मतलब क्या होता है? कोई चीज किसी वस्तु पर होगा वो आधार होता है। जैसे हम बोले तुम घर में हो, तो रहने का आधार क्या है? घर। रहने का आधार क्या है? घर। इसका चिन्ह में पर होता है अधिकरण कारक का, इसी बात को याद रखना है। जैसे देखिए, हम बोले मेज पर पुस्तक है, बताइए मेज पर पुस्तक है, तो आप बताओ पुस्तक कहाँ है? मेज पर, यानी इसका आधार क्या है? पुस्तक रखने का आधार क्या है? मेज। इसीलिए, और इसका चिन्ह भी होता है पर, में या पर। अधिकरण का चिन्ह क्या होता है? में या पर। इस तरीका से मेरे दोस्त अधिकरण का मतलब हो गया कि संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध प्रकट होता है, उसे हम बोलते हैं अधिकरण कारक, और इसका चिन्ह में पर होता है। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया मुंबई में ताज होटल है, बताइए मुंबई में ताज होटल है, यानी होटल का ताज होटल कहाँ है? मुंबई में, यानी रहने का आधार मुंबई है, यानी मुंबई में है ताज। और इसका चिन्ह क्या होता है? में या पर होता है, यानी कि मुंबई में ताज होटल है, यानी मुंबई को और ताज, यानी मुंबई में ताज होटल है। ताज होटल कहाँ है? मुंबई में है, यानी मुंबई में रहने का आधार हो गया। इसलिए इसको ले अधिकरण कारक, और इसका चिन्ह याद रखिएगा में या पर होता है। अब है संबोधन कारक। क्या होता है संबोधन? देखो, संबोधन का कोई चिन्ह ऐसे होता नहीं है। और संबोधन कारक क्या होता है? तो संबोधन क्या करेगा? संबोधित करेगा, किसी को बुलाएगा या पुकारेगा। देखो, यानी जिस शब्द से किसी को पुकारने, संबोधित करने अथवा सावधान करने का, यानी जिस शब्दों से किसी को बुलाने, वही बताया कि जिस शब्दों से किसी को पुकारने, संबोधित करने या सावधान करने का बोध हो, या सावधान करने का बोध हो, उसे मेरे दोस्त बोलते हैं संबोधन कारक। जैसे देखो, यहां पर मैंने लिख दिया, हे ईश्वर मुझ पर कृपा कीजिए। संबोधन न कर रहे हैं, संबोधन न कर रहे, हे ईश्वर मुझ पर कृपा कीजिए। क्या कर रहे हैं? यहाँ पर देखिए पुकार रहे हैं ईश्वर को। क्या कर रहे हैं? पुकार रहे हैं, पुकार रहे, हे ईश्वर मुझ पर कृपा कीजिए, है ना, मुझ पर कृपा कीजिए, है ना। न बोलते ए जी सुनते हो, ए जी, ओ जी, का जी, ये सब देख रहे ना, ए जी मतलब ये सब कोड भाषा है ना। ए गधे, वो गधे, ए जी का मतलब, ओ जी का मतलब ना जानते हैं, ये सब सूचक शब्द है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए लिखे है अजी सुनते हो, है ना, ये अजी सुनते हो। यहाँ पर बोलते कि ना, एक पत्नी अपने पति को कहते अजी सुनते हो, बोलते कि नहीं बोलते हैं? बताइए आप ही लोग। तो इस तरीका से ये हो गया मेरे दोस्त संबोधन का चिन्ह, यानी जिस शब्दों से किसी को पुकारने या संबोधित करने अथवा सावधान करने का होता है, उसे संबोधन कारक कहते हैं। और संबोधन का चिन्ह नहीं होता, लेकिन इसे पुकारने के लिए हे, अरे, ए जी, ओ जी का प्रयोग हम लोग करते हैं। बताइए आया कि नहीं समझ में? आपको एकदम आ गया होगा। पहले आपको पार्ट 1 देखना है, फिर पार्ट 2 देखना। इस तरीके से 2 वीडियो में मैंने 8-10 मिनट का छोटा छोटा वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया। आपको बारीकी से इम्तिहान से पढ़ना है और अच्छे अंक लेकर आना है, क्योंकि एग्जाम में और आगे भी जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या पढ़ा है, क्योंकि पढ़ाई वही है जो जीवन में साथ दे, है ना। तो इस तरीके से पूरा को आपको फेयर करना, अच्छे से समझना है, नोट डाउन करना है। तब तक के लिए मेरे दोस्त फिर मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा। यदि आप व्हाट्सएप चैनल में नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाइए, ताकि आपको सबसे पहले वीडियो मिल सके और पीडीएफ मिल सके। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरे दोस्त, जय हिंद।